अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में हम फाइंड करेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स। तो बेसिकली लोकस है क्या? लोकस ऑफ अ पॉइंट बेसिकली है सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। उन तमाम पॉइंट का सेट जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसे हम बोलते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट्स। अब वेरी सिंपल अगर बात करें तो लोकस बेसिकली एक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स। हमें लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है इन द प्लेन में सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशन। हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और वो लोकस फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमें इस गिवन कंडीशन से लोकस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लोकस फाइंड करने के लिए मैं लेट कर लूँगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन हमारे पास गिवन कंडीशन जो है क्या बन जाएगी? देन गिवन कंडीशन बिकम्स, ये बनेगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। और रीअरेंज कैसे करेंगे? हम रियल पार्ट सेपरेटली राइट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली राइट कर लेंगे। और इक्वल किसके है? इक्वल है 6 के। अब आप नोटिस करें, इसको फर्दर एक स्टेप में मैं राइट कर सकता हूँ। मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ? x माइनस 5 प्लस आयोटा, और y को मैं y राइट कर सकता हूँ यहाँ पर y माइनस 0। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मॉड है। और यहाँ पर इक्वल टू क्या है? 6। लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई की। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 6 का स्क्वायर। अब आप नोटिस करें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये किससे मैच हो रही है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से मैच हो रही है। तो हम कह सकते हैं सो लोकस required locus is a circle with center h, 0। तो h, 0 क्या है? 5, 0 एंड रेडियस 6। और इसका हमारे पास रेडियस क्या है? रेडियस 6 है। अब हम इसे प्लॉट भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। अगर यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और हमारे पास पॉइंट सेंटर कहाँ पे है? सेंटर में x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर है और रेडियस कितना है? रेडियस हमारे पास है 6। तो सपोज किया कि हमारे पास ये जो सर्कल है यहाँ पर ड्रा होगा और इस सर्कल का जो हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 5, 0 ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। और सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये हमारे पास है रेडियस। और रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस हमारे पास है 6। अब डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड कंडीशन है मॉड z माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेट करेंगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट किया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन जब z की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई माइनस का 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट से आयोटा कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर रूट, राइट साइड पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास है, हमने अप्लाई किया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। अब आप नोटिस करें, अगर मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूं और x को इस फॉर्म में राइट कर दूं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको पता है 1 का स्केयरिंग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड locus is the set of all points which lie on the boundary of the circle, और आउटसाइड द सर्कल। यानी हमारे पास बेसिकली लोकस क्या है, लोकस उन तमाम पॉइंट्स का सेट है जो या तो सर्कल पे लाई करेंगे, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे, या फिर आउटसाइड द सर्कल होंगे। तो अब हम इसे ड्रा करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करते हैं। हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस, और ये सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0 0। अब सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करें, अगर मैं इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर करूँ तो सेंटर क्या है 0,2। सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर हमारे पास 0,2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, ये 1 है, 2 है, 3, और यहाँ पर -1 है, -2 है, माइनस का 3, -2 माइनस का -1, और यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। तो इसका मतलब ये है कि हमें ड्रा करना है सर्कल कहाँ पे, सेंटर है 0,2। तो 0,2 क्या होता है, आपको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे होगा सेंटर। और रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास है 1। तो इट मीन्स कि अगर मैं ड्रा करूँगा यहाँ पर सर्कल, तो ये यहाँ से इस फॉर्म में सर्कल ड्रा होगा, और लोकस ऑफ द सर्कल क्या होगा, लोकस ऑफ द सर्कल होगा हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी ये सारी बाउंड्री ऑफ द सर्कल इंक्लूड है, और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये बेसिकली सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकस ऑफ द कंडीशन। और कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है मॉड z -2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट सेंटर है, सेंटर के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 0,2, और आपको पता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का क्या डिस्टेंस होता है, रेडियस, और यहाँ पर रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है 1 के। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट है हमारे पास रियल ऑफ z + 2 = -1। ये क्या गिवन है, ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन का हमें लोकस फाइंड करना है। तो लोकस फाइंड करने के लिए सेम, सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल है x + आयोटा y, देन हमारे पास क्या बनेगी, गिवन कंडीशन बिकम्स रियल ऑफ x + आयोटा y + 2 = -1। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेटली राइट करेंगे। रियल पार्ट बनेगा x + 2 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y, इक्वल किसके है, इक्वल हमारे पास है 1। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, हमें ड्रा करना है रियल पार्ट
तो रियल पार्ट जब मैं ड्रा करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा x प्लस 2 और इक्वल किसके आएगा, इक्वल आएगा 1 के। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 2, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास क्या है, लोकस है, और बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। तो हम कह सकते हैं hence required locus is the set of, locus is a straight line, is a स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और हम ये भी कह सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट। गिवन कंडीशन है mod g प्लस आयोटा इक्वल टू mod g माइनस आयोटा। तो सेम यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं, लेट किया g इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन द गिवन कंडीशन बिकम्स, गिवन कंडीशन बनेगी x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा mod इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा mod। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे रियल पार्ट को सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो रियल पार्ट में बनेगा x, इमेजिनरी पार्ट आप नोटिस करें आयोटा कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 1 आएगा और यहाँ पर mod, और राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 mod। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। सेम हम अप्लाई करेंगे राइट साइड पे भी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड फॉर द सिंप्लीफिकेशन, x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप नोटिस करें नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसे वन साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पे रहा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड पे भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी सिंपल, हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। अब आप नोटिस करें y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ पर प्लस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो चुका है क्योंकि सेंटर में इक्वालिटी है, एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 2y इज इक्वल टू माइनस 2y, और इसको जब मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे तो ये बनेगा 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4y इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 0/4। आपको पता है 0 समथिंग जो है इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास इस वक्त कंडीशन, इस वक्त हमारे पास इक्वेशन क्या बन चुकी है, y इज इक्वल टू 0। हेंस रिक्वायर्ड हम लिख सकते हैं, हेंस required locus is a straight line, is a straight line which represent x एक्सिस। और डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट में, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव x एक्सिस,
पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस और यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। तो अब आप नोटिस करें लोकस क्या है, लोकस हमारा x एक्सिस है, ये हमारा कंप्लीट x एक्सिस बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में गिवन कंडीशन है z + 3 mod इक्वल टू z + 1 mod z - 1 mod और इक्वल हमारे पास क्या है, इक्वल है यहाँ पर हमारे पास 4 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कम्प्लेक्स नंबर, लेट किया z = x + i y, देन गिवन कंडीशन बिकम्स x + i y + 3 mod माइनस x + i y + 1 mod इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वल टू 4 है। मैं इसको अगेन रीअरेंज करता हूँ, रियल पार्ट सेपरेट करता हूँ और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट राइट करता हूँ। सेम सेकंड में रियल पार्ट को हम सेपरेटली राइट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट राइट करते हैं और इक्वल किसके है, 4 के। नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करते हैं फार्मूला और हमारे पास फार्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो जब मैं रियल पार्ट का स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा y का स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे अप्लाई करूँगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और इक्वल क्या है, इक्वल 4 है, वैसे ही राइट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक स्क्वायर रूट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं या कह लें इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास ये बनेगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस का 4 और यहाँ पर हमारे पास आएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो ये x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर रूट माइनस का 4, यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया और सेम राइट साइड पे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट पे हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली a स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर -2ab - 2 मल्टीप्लाई होगा 4 to the 8, तो ये बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे बना हमारे पास a स्क्वायर, ये सारी वैल्यू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर और b हमारे पास क्या, 4 का स्क्वायर 16 और राइट साइड पे बनेगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा 6x + 9 प्लस y स्क्वायर माइनस का 8। ये नेगेटिव वाली वैल्यू हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा ये प्लस का 16 है माइनस का x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और इक्वल बनेगा 8 × x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन आप पर है, आप जैसे चाहें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x² 6x + 9 और ऐड करेंगे प्लस का 25 प्लस का y², यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे साथ साइन भी चेंज होगी, a² -2ab - 1 यानी प्लस था साइन चेंज होगी माइनस का y² इज इक्वल टू 8 × x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, आप नोटिस करें यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसल, रिमेनिंग हमारे पास आप नोटिस करें ये टर्म इससे कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आई 6x, इससे लेस करेंगे तो ये बनेगा 4x।
25 से 1 लेस करेंगे तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट आप नोटिस करें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये बनेगा x माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 6 और यहाँ पे बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट सिंगल स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दी। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा 12x प्लस बी स्क्वायर 36। राइट साइड पे 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और इनटू में बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 और इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस का हमारे पास क्या है प्लस का वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे या इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल आ चुका है 4x स्क्वायर प्लस 24x 36 प्लस 4y स्क्वायर। अगेन डियर स्टूडेंट, हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप नोटिस करें 36 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 4y स्क्वायर और ये लेफ्ट वाली राइट साइड पे शिफ्ट कर ली माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, x वाली टर्म लेस की तो ये बना 3x स्क्वायर और यहाँ पर जब मैं इससे लेस करूँगा तो ये बनेगा 12x प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फर्दर अरेंज करूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है लोकस को। तो हम कह सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड लोकस इज एन एलिप्स विद वर्टिसेस हमारे पास क्या बनेंगे 0,0 एंड -4,0। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्टिसेस कैसे मिलेंगे, आप इस पे अप्लाई करें इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आप नोटिस करें यहाँ 0 यहाँ 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, पहला पॉइंट मिल जाएगा। अब जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा ये 0 तो रिमेनिंग आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। तो जब मैं इसे इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -4। तो अब यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से। और ये एलिप्स कैसे बन रही है, बेसिकली आप नोटिस करें, अगर मैंने इसको डायरेक्टली शॉर्टकट यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ तो इसके बैकअप में पूरा एलिप्स का एक आर्टिकल है। और अगर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर समथिंग यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो तो ये शॉर्टकट टेक्निक्स है। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल, वो रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो फिर क्या बनेगा पॉसिबिलिटी, देन हमारे पास एलिप्स की है। तो मैंने इसके इंटरसेप्ट लेके हमारे पास एक पॉइंट है 0,0 ये वाला इंक्लूड है और एक पॉइंट है -4,0 कंसीडर किया। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है -4,0। तो यहाँ से जब मैं इसको बाय गैस ड्रा करूँगा तो इस तरह की ये हमारे पास जो लोकस होगा, लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का लोकस है विद वर्टिसेस 0,0 एंड -4,0। अब डेफिनेटली यहाँ पर भी इसके कोई वर्टिसेस होंगे। आपको पता है हमारे पास एलिप्स में
हमारे पास वर्टिसेस होते हैं एंड को वर्टिसेस होते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट टाइम में इसका लोकस रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में गिवन कंडीशन है रियल ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1। लेट किया सबसे पहले z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, देन हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बनेगी, -1 लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ x प्लस अयोटा y लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, हमें रियल पार्ट लेना है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है। हमें इसका पाथ ड्रा करना है। तो पाथ ड्रा करने के लिए यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ। हमारे पास ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स प्लेन में, पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पर ये हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पर ये नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव है y एक्सिस, y नेगेटिव। अब हम इसको ड्रा करना चाहते हैं। x1 है, -1 है, सपोज किया हमारे पास x यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x हमारे पास क्या है, -1। अब ये जो हमारा पाथ है, जो हमारे पास लोकस है, वो क्या होगा, 1 से लेके -1 से लेके 1 तक। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि 1 इंक्लूड नहीं है। तो अगर 1 इंक्लूड नहीं है तो डेफिनेटली हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 पर हम ये डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे इस तरह। ये हमारे पास 1 पे डॉटेड लाइन ड्रा होगी। अब हमारा पाथ कौन सा है, पाथ हमारा इसके दरमियान वाला पाथ इंक्लूड है। ये सारे का सारा पाथ यहाँ पर इंक्लूड है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास गिवन कंडीशन को। ये पाथ हम लेंगे और यहाँ पर आप नोटिस करें y की वैल्यू अप टू +∞ अप टू -∞ बोथ साइड पे डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट रिस्ट्रिक्शन थी x की वैल्यू पे। तो ये हमारे पास पाथ है जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास थर्ड वाला है, थर्ड हमारे पास है इमेजिनरी ऑफ z लेस देन 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट किया z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, देन ये बनेगा हमारे पास इमेजिनरी ऑफ x प्लस अयोटा y लेस देन 0। अब आप नोटिस करें इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा वाला। तो अयोटा वाला पार्ट कौन सा है, अयोटा के साथ पार्ट है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू y लेस देन 0। अब y लेस देन 0 है, ग्राफ कैसा बनेगा, y लेस देन 0 का मतलब है बिलो हाफ प्लेन। आपको पता है कोऑर्डिनेट में प्लेन में ये हमारे पास है y एक्सिस से राइट साइड पे राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है लेफ्ट हाफ प्लेन, बिलो वाला हमारे पास y लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो हाफ प्लेन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ड्रा करूँ इसका लोकस, तो डेफिनेटली लोकस कुछ इस शेप में ड्रा होगा। हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव का y एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव का x एक्सिस। अब हमारा पाथ कौन सा इंक्लूड होगा, हमारा जो पाथ है वो इंक्लूड होगा y लेस देन 0। तो डेफिनेटली बिलो हाफ प्लेन, बिलो हाफ प्लेन में ये सारे का सारा पाथ जो है इंक्लूड होगा। और कहाँ तक, अप टू -∞, यहाँ पर ये सारे का सारा हमारा पाथ इंक्लूड होगा इस गिवन कंडीशन में। अब आप नोटिस करें कि अगर लिखा होता y लेस देन इक्वल टू 0 तो देन ये हमारे पास x एक्सिस भी इंक्लूड होना था। अब यहाँ पर x एक्सिस इंक्लूड नहीं है तो मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। यानी ये हमारे पास, आपको पता है y कहाँ पे 0 होता है, y 0 होता है x एक्सिस पे। तो यहाँ पर इस साइड पे ये बिलो वाला ये सारे का सारा हमारा लोकस इंक्लूड है गिवन कंडीशन इमेजिनरी ऑफ z लेस देन 0 में।
देन माय डियर डिस्कस करेंगे हम नाइन्थ कंडीशन है आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पाई बाई 3। आर्गूमेंट ऑफ जी से मुराद ये हमारे पास एंगल थीटा है पाई/3, इसका हमें लोकस रिप्रेजेंट करना है। तो लोकस रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू, लेट किया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन दी अबव कंडीशन बिकम्स, हमारे पास अबव जो कंडीशन है बन चुकी है आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू पाई/3। अब हम इसे फर्दर इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ x माइनस 0 प्लस आयोटा y माइनस 0 इज इक्वल टू पाई/3। अब डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इसलिए इस फॉर्म में राइट किया ताकि आपको बता सकूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट होगा इसका सेंटर कहाँ पे है, हमारे पास सेंटर यहाँ पे ओरिजिन से क्रिएट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करता हूँ तो हमारे पास ये जो आर्गूमेंट है, हमारे पास ये जो आर्गूमेंट ऑफ z है यहाँ पर ड्रा होगा पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये हमारे पास है एंगल थीटा आर्गूमेंट, और हमारे पास आर्गूमेंट क्या है, ये एंगल हमारे पास आर्गूमेंट है एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई/3, और ये हमारे पास है ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट 0,0। जी डियर स्टूडेंट, अब 17 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कंडीशन गिवन है आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू -3 पाई/4, और पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन हमारे पास क्या बनेगा आर्गूमेंट ये बनेगा x प्लस आयोटा y -1 इज इक्वल टू -3 पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करूँगा रियल पार्ट को सेपरेट, तो हमारे पास बनेगा आर्गूमेंट z माइनस x माइनस 1 प्लस आयोटा y, और इक्वल है हमारे पास माइनस का 3 पाई/4। अब हम इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करें कि हमारे पास x माइनस वाई, यानी एक स्टेप में अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ तो आर्गूमेंट ऑफ ये हमारे पास बन चुका है x माइनस वाई प्लस आयोटा y को लिख सकता हूँ y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई/4। अब आप डियर स्टूडेंट नोटिस करें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त इसका सेंटर कहाँ पे है 1,0 पे, x एक्सिस पे इसका सेंटर है। आर्गूमेंट ऑफ थीटा का होता है माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x, y क्या है हमारे पास y माइनस 0 ओवर x क्या है x माइनस 1, और इसकी हम मॉड फॉर्म लेते होते थे इक्वल टू -3 पाई/4। क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई/4 प्लस का पाई। अगर हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे डेफिनेटली 4 एलसीएम माइनस का 3 पाई प्लस का 4 पाई, ये बनेगा पाई/4। tan इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई/4, और डेफिनेटली tan पाई/4 किसके इक्वल होता है 1 के। अब अगर मैं इसको अगेन रीअरेंज करूं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्मेट में बन चुकी है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब इस इक्वेशन को ये जो हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 1, इसको मैं y इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूँ। क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप है 1, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है हमारे पास -1, और इसको हम ड्रा करना चाहें तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं एक स्टेप में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हैंस रिक्वायर्ड लोकस is a
स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब रिक्वायर्ड जो लोकस है ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अब आप नोटिस करें, हम इसको ड्रा कर सकते हैं यहाँ से भी कॉन्सेप्ट लेके सेंटर, और सेंटर हमारे पास कहाँ पे है 1,0 पे, और एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ से भी हम इसे डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। लोकस के लिए हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है हमारे पास वाई एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे है कंसीडर कर लिया, पॉइंट हमारे पास है 1,0, क्योंकि x माइनस ये h, x माइनस एच वाई माइनस के होता है, तो पॉइंट है हमारे पास 1,0। अब -3π/4 कितना एंगल बनेगा, माइनस का 135 डिग्री। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो -90, तो डेफिनेटली ये एंगल यहाँ पर हमारा ड्रा होगा। इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एंगल है थीटा, और ये कितना है -3π/4, और यहाँ पर है हमारे पास सेंटर 1,0 पे। और अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो बेसिकली ये क्या बना रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, ये एंगल इस साइड पे बन रहा है थीटा = 45 डिग्री। स्लोप डिस्कस करेंगे तो tan 45 हमारे पास 1 होता है, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m = tan थीटा। तो इसका मतलब इसकी स्लोप 1 है। y इंटरसेप्ट डेफिनेटली यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट है -1, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, -1। तो डियर ऑल, ये हमारा लेक्चर था लोकस ऑफ पॉइंट से रिलेटेड। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।